कि जब हरनंदी की बेटी शादी के योग हो जाती है और हरनंदी की सासू हरनंदी से कहने लगती है कि हरनंदी जा और अपने बाप के पास भात न्योत के सजनों। आज हरनंदी की सासू को सारी कुछ बात पता है कि आज हरनंदी के बाप के पास अपनी बेटी का भात भरने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कहां से हरनंदी का भात भरेगा सजनों। आज उस नरसी सेठ के पास कुछ नहीं है, लेकिन किसी दिन नरसी तो बाद में नाम पड़ा था, लेकिन नरसी का नाम पहले महंत नरसी के नाम से जाना जाता था। नरसी 4 भाई थे जिनके बाप के पास 56 करोड़ की धन दौलत थी। 4 भाइयों में 11-11 करोड़ की धन दौलत आई। सजनों सारी धन दौलत उस भगवान के समर्पण कर दी और ध्यान उस भगवान श्री कृष्ण के चरणों में धर लिया। सजनों हरनंदी की सासू ताने मारती हुई कहती है, हरनंदी अपनी सासू को एक बात के द्वारा क्या समझाती सुनेगा, रागनी के द्वारा क्या बताया। भाते मेरा कौन भरेगा हो मेरे बाबुल बड़े फकीर। भाते मेरे कौन भरेगा हो मेरे बाबुल हुआ री फकीर। ऐतिहासिक रागनी पे खुश होकर के भाई विनोद प्रधान कौंडली उपाध्यक्ष शिव मंदिर सेवा समिति 500 बजे भाई साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुनिएगा सजनों, पहली बात के द्वारा वो हरनंदी अपनी सासू से कहती है कि सासू माँ आज आप मुझे ऐसे कस-कस के ताने मार रही हैं क्योंकि आज मेरे बाप के पास मेरा भात भरने के लिए कुछ भी नहीं है। कहते हैं सजनों कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, कि ये समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है और उस नर से बड़ा बलवान समय होता है। सजनों आज समय भी उस नरसी सेठ के पास नहीं। सुनिएगा सजनों, पहली बात में क्या बताया। हाँ। जोरदार तालियां, क्या बात है। कोड़ी से भी ज्यादा सासू बोली खाया सारे गाते में ओ बोली खाया सारे गाते में हो मिलेरी हुए दिल तुरंत
फाट जा जब बड़े जाफर के बारे में हो जब बड़े जाफर के बारे में हो री नहाते रे नो मेरे रिहाते में है योद्धा होने हारे तकदीर बात मेरे कौन भरेगा ओ मेरे बाबुल हो यारी फकीर ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए और इस ऐतिहासिक रागनी पे खुश होकर के आदरणीय राजेश ठेकेदार वो 100 रुपए देते हैं भाई साहब के लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। सजनों दूसरी बात के द्वारा वो हर नंदी कहने लगती है कि सासू माँ आप कह रही हो कि मैं बात न्योत के आऊं लेकिन सासू माँ मेरे बाप के पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है मैं इन द्योर जिठानी इन अगड़ पड़ोसन को ले जा करके कहाँ लेके जाऊंगी किसके घर जाके बिठाऊंगी सजनों कहते हैं कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं अरे अपने तो वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े थे सुनिएगा सजनों दूसरी बात में क्या बात है बाप की तू आवे उतारे माते ना हो तू आप उतारे माते ना है किसके घर ले जाके बैठू ढके डोली उघाड़े माते ना हो ढके ढोल उघाड़े माते ना बहुत अच्छे बात मेरे कौन भरेगा ओ मेरे बाबुल हो यारी फकीर बात मेरे कौन भरेगा ओ मेरे बाबुल हो यारी फकीर और थे
को बढ़कर टूक खा लेना चाहिए सजनों। आज समय भी उस हरनंदी और उस नरसी सेठ के पास नहीं है सजनों। आज बेटी का भात भरने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी दिन नरसी सेठ ने अपनी बेटी की शादी में इतना धनमाल दिया था सजनों कि उस मनसा सेठ के रखने के लिए जगह भी नहीं रही थी। घर में इतना सामान दिया था सजनों, लेकिन आज बेटी का भात भरने के लिए कुछ नहीं है सजनों। अपने आप को उस भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। अगर ध्यान है तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान है, बाकी कुछ ध्यान नहीं है। सुनिएगा सजनों, तीसरी बात मैं क्या बताने लगी। हारी करे से हो घमंड न करी करे से हो बडारी टूक बे सकते खा ले बड़ी बात से डर हारी करे से हो बड़ी बात से डरारे करे से करे से उनके करते फिरे रे वजीर बात मेरे कौन भरेगा मेरे बोल रे फकीर हे बात मेरे कौन भरेगा ओ मेरे बाबुल होया री फकीर ओ मेरे सावरे भंवर में पड़ी है मेरी नैया। ओ मेरे सावरे पावर में पड़ी है मेरी नैया ओ भाई सोनू क्या बात है। हो बस जरूर जी। क्या बात है। सजनों, चौथी और अंतिम बात के द्वारा किसी दिन उस नरसी सेठ के आगे पीछे नौकरों की लाइन लगी होती थी, क्योंकि नरसी सेठ के पास 11 करोड़ की माया थी सजनों। लेकिन आज उस नरसी सेठ के पास रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है सजनों, तो वो अपनी बेटी का भात कैसे भरेगा। कुछ नहीं है आज नरसी सेठ के पास अपनी बेटी का भात भरने के लिए सजनों। कहते हैं कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है कि मजबूरियों से गुजरे, अरे कौन चाहता है कि हम मजबूरियों से गुजरे, लेकिन ये वक्त जो होता है प्रेमी सजनों हमें मजबूर बना देता है। सुनिएगा चौथी बात में क्या कहने लगी।
बहुत अच्छे। कदे ठोकर में माया बिखरे बाबुल खा बखत बिगाड़े क्या ओ हो बाबुल खा बखत बिगड़े हो कुछ भी कह ले मजबूरी में गुरु चंदर सुने ना पड़े क्या हो गुरु चंदर सुनना पड़ेगा। हो 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 कह रामेश्वर सरे सरा पे लिखाड़े क्या हो रही काली की मेरे बाते मेरे घोड़े भरेगा। बोल ये फकीर बाते मेरे बातें भरेगा हो मेरे माँ बोले हो रे फकीर। हो 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 जोरदार